गुरु ट्रेडिंग शिक्षा। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीकेंड की वीडियो, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। वीकडेज में भी आपसे बात हुई थी इसके लिए। और हमने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे द रोड मैप फॉर 2024। यानी कि 2024 का साल किस तरह से हमको अप्रोच करना चाहिए, हमारी ट्रेडिंग जर्नी में हमको आगे क्या क्या किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, कौन से वो इम्पोर्टेंट साइक्लिक डेट्स होंगे जिस पे हमको ध्यान देना है, किस तरह का मूव मार्केट में एक्सपेक्टेड है, कब वो मूव आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, वो कौन से स्टॉक्स है जो आपके रेडार पे होने चाहिए फॉर 2024। नीडलेस टू से 2024 एक काफ़ी इवेंटफुल ईयर है, बिकॉज वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज द सेंट्रल इलेक्शंस, जो कि हमारे कंट्री में होने वाले। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में जो मूव होता है वो या तो ऊपर का होता है या नीचे का होता है, लेकिन जो स्पीड होती है वो हमेशा नीचे की ज़्यादा फास्ट होती है और ऊपर की जो होती है वो स्लो होती है, और ये सब जानते भी हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहता। बहुत ज़रूरी है मार्केट में जब भी आपको एक यूफोरिक मूव दिखे या एक बहुत बड़ा मूव मार्केट में आए, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है या इस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट में एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं करना है, आपको सब बेचना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने मार्केट में पैसा लगाया है प्रॉफिट के लिए और आप भी यही चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए। देयर इज नो प्रॉब्लम इन बीइंग कॉशियस, क्योंकि अब हम लोग ने सबने सुना भी है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कॉशियस हो जाना चाहिए। अब ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में कॉशन कैसे अप्लाई करना है, उसको आज की वीडियो में हम सीखेंगे। आज की वीडियो में हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे। एक, पोजिशनल ट्रेड सेटअप किस तरह से प्लान किया जाता है, चाहे वो क्वार्टर के लिए हो, मंथ के लिए हो, ये हाफ ईयर के लिए हो, ईयर के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। और उसके साथ इंट्राडे ट्रेड सेटअप किस तरह से प्लान किया जाता है, जो कल मैं आपको बता रहा था, कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल को आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करूँगा जो कि शायद आप जानते हो, शायद आप नहीं जानते हो। लेकिन अगर आप जानते भी हो तो उसमें जो फाइन ट्यूनिंग है वो आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने इस साल कॉशन अप्लाई नहीं किया ना, तो कहीं न कहीं वैसे भी आप देख ही रहे हो, मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुका है हमारा भी। काफ़ी वाइड पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे मार्केट में भी, एफआईआईज़ हैं, डीआईआईज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड अबव ऑल हमारा रिटेल पावर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। और वो ना ही सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो या इंश्योरेंस के थ्रू हो, उसके थ्रू भी बढ़ते जा रहा है। कल शाम को एक न्यूज़ आई जिसमें कि काफ़ी पैनिक था लोगों के बीच में कि सेबी ने शायद कुछ शॉर्ट सेलिंग को रोक रोक दिया है, या फिर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके इंट्राडे। तो सबसे पहले जानने की बात ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं इंडिया के, उनको वैसे भी इंट्राडे अलाउड नहीं होता है। आप अगर उनका ओवरनाइट डेटा देखोगे तो इन ऑप्शंस में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम ही रहता है, एंड इंट्राडे में वो वैसे भी काम नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी हुई है कि जो शॉर्ट सेलिंग होती है जिसके वजह से सिक्योरिटी के प्राइस को रिग करते हैं बड़े प्लेयर्स, वो डेटा अब पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हमको ओवरनाइट मिलेगा, एंड बहुत जल्दी हम उसको भी अपने पीओआई डेटा में ऐड भी करेंगे। हमारा जो पीओआई डेटा आता है या हमारा जो ईओडी डेटा आता है शाम को, जिसमें आपको कई सारे डेटा एनालिसिस मिलते हैं, हमारी वेबसाइट पे है वो। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर टॉप 10 ईओडी है, डेली चेंज ओआई चेंज ईओडी है, पीओआई डेटा है। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो आपको शाम को मिलते हैं, इसी में हम ऐड करेंगे। जैसे ही एक बार सेबी उसको स्टार्ट करता है, आई थिंक बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो इसमें हमको क्या पता चलेगा कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको बोरो करके बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बेसिकली इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो शॉर्ट कर रहे हैं। उनके पास होल्डिंग में नहीं है शेयर, लेकिन वो फिर भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो नीडलेस टू से उनका इंटेंशन क्या है? बड़े इंस्टीट्यूशंस तभी किसी स्टॉक के प्राइस को शॉर्ट करते हैं या उसको नीचे लाते हैं जब उनको उसमें एंट्री एंटर करना होता है। दे फाइंड गुड वैल्यू इन द स्टॉक, जिसके वजह से वो अब उसमें एंटर करना चाहते हैं, एंड उनको जब एंटर करना है तो उनका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा होता है। अब उनका वॉल्यूम बड़ा है, तो अगर वो नीचे से शुरू करेंगे तब जाके उनको बीच-बाच में एवरेज में कोई ढंग-ढंग की एंट्री पोज़ीशन
ओवरऑल पोर्टफोलियो में मिलेगी। लेकिन अगर वो ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे तो उनकी पोजीशंस मतलब उनके एंट्री की वजह से प्राइस काफी ऊपर चला जाएगा, एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट कर जाएंगे, एंड दे विल बी ओनली लेफ्ट इन द मार्केट। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम की बात है, इसके वजह से वो लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। अब वो किस स्टॉक में कर रहे हैं वो हमको पता चलेगा। सो इट्स अ वेरी वेरी वेलकम मूव फ्रॉम सेबी, एज फार एज जिस एंगल से मैं देखता हूं इसको। अदरवाइज इसमें कोई भी पैनिक करने की बात नहीं है। Now coming back to 2024, as we have seen 2023 जाते जाते and 2024 आते आते, we have seen a massive move in the market. कहीं ना कहीं मैंने हमने टीम के साथ डिस्कस भी किया था, इट वाज एविडेंट फ्रॉम थोड़ा एडवांस स्टडी है टाइम साइकिल का, जो कि बता रहा था कि एंड ऑफ द ईयर में एक मैसिव रैली आएगी, एंड मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला था आप लोग के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगस्त में हमने डिस्कशन किया था, एंड ऑन आवर टाइम साइकिल वी कुड सी कि एंड ऑफ द ईयर में एक बिग रैली है, एंड इन जनवरी निफ्टी में टच 22,000। वी हैव ऑलरेडी सीन 22,000 ऑन फ्यूचर्स, एंड वेरी सून मे बी वी मे सी इट अगेन ऑन दी स्पॉट लेवल्स ऑल्सो। तो ऐसा अब यहाँ पर जो इस तरह का मूव आ चुका है, ये आ गया है। अब हमको आगे किस तरह से अपने आप को कॉशियसली प्लान करना है, किस तरह से ईयर को देखना है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं बताऊंगा आप लोग में से जिन लोगों के पास हमारा ये ईसीजी का सिस्टम है, ये ईसीजी का सिस्टम हम आपके साथ शेयर करते हैं हर दिन मार्केट खुलने के पहले हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पर डेटा सेक्शन में ईसीजी का एक कॉलम है। यहाँ पर ईसीजी सिस्टम इंडेक्स पे आप क्लिक करते हो, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो सारे लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप लॉगिन मेंबर हो तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करते हो तो आपके यहाँ पर वो प्लॉट हो जाता है। तो इस तरह का एक सिस्टम आपको यहाँ पर दिखेगा हमारी वेबसाइट पे, जिसमें आपको इंट्राडे के जो लेवल्स हैं वो यहाँ दिखते हैं, वीकली लेवल्स जो होते हैं वो यहाँ दिखते हैं, एंड मंथली लेवल्स यहाँ पर दिखते हैं। हमारे जो वीकली लेवल्स होते हैं वो वीकली एक्सपायरी टू एक्सपायरी होते हैं, यानी कि थर्सडे शाम को हमको ये लेवल्स मिल जाते हैं या फ्राइडे मॉर्निंग, एंड फ्राइडे मॉर्निंग बिफोर मार्केट ओपनिंग हम वो लेवल दे देते हैं जो अगले वीक के एक्सपायरी तक वैलिड होंगे। नाउ निफ्टी के केस में इट इज फ्रॉम फ्राइडे टू थर्सडे, एंड बैंक निफ्टी में इट इज फ्रॉम थर्सडे टू वेंसडे फॉर वीकली। मंथली के केस में या लास्ट वीक जो आता है बैंक निफ्टी में, उसमें इट इज अंटिल द मंथली एक्सपायरी डेट। और मंथली लेवल्स जो हैं वो आपको पता है, जैसे मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम ही होती है। तो मंथली एक्सपायरी के अगले दिन सुबह आपको मिल जाता है, एंड दैट गिव्स यू द रोड मैप फॉर द एंटायर मंथ। इसको बताने का रीजन क्या था? इसको बताने का रीजन ये है, यहाँ पर देखेंगे आप बहुत क्लियरली लिखा है आर पार लेवल। नाउ व्हाट इज दिस आर पार लेवल? कई बार हम लोग टेलीग्राम पे इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो आर पार लेवल क्या होता है? आर पार लेवल आपको ये बताता है कि टू, जैसे अगर इस मंथ की बात करें 21588 एंड 21969, यानी कि 21588 के ऊपर जब तक निफ्टी है हमको बेयरिश नहीं सोचना है। जब तक 21969 के ऊपर है हम हमेशा बुलिश ही रहेंगे मार्केट में। जैसे ही 21588 के नीचे जाएगा हम तब बेयरिश हो जाएंगे मार्केट में। हमारी साइकिल कहां से स्टार्ट होगी बेरिशनेस की? 21588 से। दीज आर स्मॉलर स्टॉप्स। देन वी हैव द फर्स्ट पीआरजी जोन हियर 21280 21144, एंड देन इवेंचुअली 20472। अगर ये साइकिल हमारी अचीव हो जाती है तो यहां पर आपको ऑटोमेटिकली सेकंड साइकिल प्लॉट हो जाएगी। जैसे ही 220,472 के नीचे जाएगा ऑटोमेटिकली यहां पर सेकंड साइकिल प्लॉट हो जाती है। तो मार्केट में जिस तरह का मूव हमने देखा, जहां पर 19,000 के लेवल से आज ऑलमोस्ट 22,000 का लेवल इंडेक्स में आ गया है, तो आपको यहां पर कॉशियसली किस लेवल को ऑब्जर्व करना है? वो है 21,588। नाउ दिस इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी यहाँ पर एक अलग नंबर होगा, फॉर द मंथ ऑफ मार्च अलग होगा, अप्रैल अलग होगा, मई में अलग होगा। जब तक प्राइस इस वाले लेवल को अपने रिस्पेक्टिव मंथ में होल्ड कर रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार अगर इसके नीचे जाता है देन यू नो दैट द डाउनसाइड मूव हैज ओपनड, एंड द डाउनसाइड मूव हैज ओपनड अगर खुल जाता है तो इसका मतलब है कि एक काफी शार्प मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर अगर जाता है तो ऐसे जाता है, नीचे आता है तो वो ऐसे आता है। तो अगर एक बार लेवल यहां ब्रीच होगा तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि पोजिशनली जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हो, पोजिशनली आप जो भी ट्रेड्स होल्ड करते हो, या आप जो भी ट्रेड में हो,
उनको आप सिर्फ एक इस नंबर से मैनेज कर सकते हो। तो आप सोच के देखो, मार्केट में कभी भी पैनिक आता है, चाहे वो कोविड के टाइम पे आया हो, चाहे वो 2008 का क्रैश हो, बीच में भी कई बार हुआ। अगर कोई भी इस तरह का मूव आता है, उसके पहले अगर इस लेवल को ब्रीच मार्केट कर देता है, यू कैन एटलीस्ट ऐड सम कुशन टू योर पोर्टफोलियो। आप कुछ पुट्स को ऐड करके रख सकते हो, कुछ लॉन्ग टर्म पुट्स लेके रख सकते हो, सो दैट इन केस देर इज अ दिस काइंड ऑफ अ मूव, इस तरह के मूव के बाद कोई इस तरह का मूव आता है, देन यू आर वेल प्रिपेयर्ड। कुछ डेट्स मैं आपको बताऊंगा 2024 के, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहली डेट है हमारी 27 की। सो दिस इज अ एस्ट्रो डेट, 27 Now 27 इज अ नॉन वर्किंग डे आफ्टर रिपब्लिक डे। सो उसके बाद जो भी नेक्स्ट डे होगा, इट इज 29 So 29 is going to be very, very crucial. Actually, date is 27 but because it is a holiday, we will consider 29 So 29 according to me, would determine the move in Nifty for 2024. तो यानी कि अगर आपने सिर्फ एक 29 की कैंडल को मार्क कर लिया, देन यू वुड नो कि किस तरफ का ट्रेड आपको वहां पर प्लान कर। क्लियर है? तो 29 को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे गोइंग अहेड फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2024। तो इट इज अ बिग थिंग फॉर अस। द सेकेंड डेट इज द इक्विनॉक्स डे दैट वी ऑल नो इज 21 March। उसके बाद a very important date which may be falling within the dates of election, 16th of April, and the last date that I have until now is 2nd of July। तो ये कुछ डेट्स है जिनको आप लोग को नोट करके रखना है। फर्स्ट इज 27 बिकॉज इट इज अ हॉलीडे, यू कैन टेक 29 दिस टाइम। देन 21 अगर हॉलीडे होगा इनमें से किसी भी दिन पे, 21 16 अप्रैल एंड 2nd of July, देन टेक द नेक्स्ट वर्किंग डे। that is the day when you will feel the vibration. The Nifty and Bank Nifty prices will vibrate, they'll give a good move, and most importantly, these days would lead the future moves in the market. But 27th of January is an astro date which will define the move for the entire year। क्लियर है? तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा एंड इसको मार्क करके रखिएगा। यू विल बी अमेज्ड कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है। इफ यू नो द कैलकुलेशंस, इफ यू नो द डेट प्रॉपरली, देन कितना बड़ा इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकता है आपके ट्रेडिंग। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर मंथ्स, जैसे कि चाहे फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, वट एवर, एवरी मंथ वी विल बी शेयरिंग दिस ईसीजी शीट विथ यू, जो कि हमारे वेबसाइट पे यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड ईसीजी में आपको एवरी मंथ यहाँ पर एक आर पार लेवल मिलेगा। इसमें जो डाउन साइड का लेवल है उसको हमेशा अपने रडार पर रखिएगा। द मोमेंट प्राइस गोज बिलो दैट, you know you need not be aggressively long in your trades, positional trades में you can take a cushion। एक कुशन वहां पर रख लीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि क्योंकि मार्केट में काफी बड़ा मूव आया है, देयर मे बी अ सडन पैनिक, मे बी ड्यू टू एनी रीजन, आई डोंट नो, इट मे नॉट बी ड्यू टू एनी रीजन ऑल्सो, आई डोंट नो। बट ऐसा होता है, ऐसा देखा है, आप लोग ने भी देखा होगा जो लोग मार्केट में टाइम दे रहे हैं। बिकॉज मार्केट ऊपर जाने में कम टाइम लेता है, नीचे आता है और वो बिना बोले आता है, कभी भी बोल के नहीं आएगा। लेकिन हमें वो कैसे बोलेगा? इस लेवल के थ्रू। तो ये लेवल का एक्सेस आपके पास है। ये लेवल हम लोग हर मंथ अपडेट कर देते हैं, मंथ खत्म होने के पहले ही अपडेट कर देते हैं, बिकॉज एक्सपायरी तो पहले हो जाती है एंड वी डिटरमाइन दी लेवल्स फ्रॉम एक्सपायरी टू एक्सपायरी। तो आपको उसमें एक एज मिलता है, कि हाँ इसके नीचे अगर मार्केट गया, देन और यहां पर आपको टॉप से या जहां भी मार्केट चल रहा होगा वहां से मैक्सिमम 200-300 पॉइंट का ये डिफरेंस पे लेवल मिल जाएगा। तो इनिशियली 200-300 पॉइंट का मार्केट वो डिप जब देगा ना, देन यू वुड नो कि हाँ देखो मार्केट अब बेयरिश टेरिटरी में आ गया है एंड आई नीड टू एक्ट वाइजली नाउ। आई नीड टू टेक अ कुशन फॉर माई होल्डिंग्स एंड आई नीड नॉट बी वेरी अग्रेसिव विथ माई लॉन्ग ट्रेड्स going forward until it goes back above this level।
एक बार इस लेवल के ऊपर आ जाए देयर इज नो इशू, इस लेवल के ऊपर आ जाए देयर आर नो इश्यूज, लेकिन ये लेवल के नीचे आई कैन नॉट टॉलरेट। दिस इज फॉर मंथली, नीडलेस टू से दीज आर फॉर वीकली लेवल्स एंड दिस इज फॉर द इंट्राडे लेवल। तो इंट्राडे लेवल में अगर प्राइस इसके नीचे चलता है, यू नीड टू कीप अ कुशन, you need not be aggressively long, you can take a short position, your targets are this and the final target is this। द मोमेंट ये लेवल ब्रीच हो जाता है, यहां पर सेकंड साइकिल प्लॉट हो जाती है एंड देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। अगेन यहां पर आपको एक एंट्री लेवल मिलेगा फॉर द सेकंड साइकिल विच विल बी बिलो दिस, देन यू विल हैव अ फ्रेश लेवल्स हियर। ये सब डायनामिकली चलता है मार्केट में, लाइव मार्केट में डायनामिकली अपडेट होता है। सो यू नीड नॉट वरी, आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर लॉग इन करना है एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके मेरा यहाँ लॉग इन नहीं है, आई जस्ट लॉग इन। तो आप देखोगे द मोमेंट आई लॉग इन द सिस्टम विल ओपन हियर एंड यू विल सी कि yeah so this is the ECG system here, the same system that we were referring to, ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। सो इससे क्या होगा, यू विल ऑलवेज हैव अ क्लियर पिक्चर कि इस लेवल के नीचे मेरे को कुशन लेना है मार्केट में। डेट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, जिन डेट्स पे आपको बहुत ध्यान रखना है, किस तरह से काम करना है। Again, I'll tell you what I have seen from the past is before the elections, there is a very good euphoria in the market, which we call it as a pre-election rally, pre-budget rally, blah blah blah, whatever. So ये सब होता है, ये सब होता आ रहा है, ये सब होता रहेगा। बट ऑन द ग्राउंड व्हाट इज द रियलिटी? मार्केट टेक्निकल्स पे चलता है, मार्केट चलता है मनी फ्लो पे चलता है। हमेशा याद रखिए जब भी इलेक्शंस आते हैं तो, अच्छा आई टेक इट फ्रॉम द अदर वे राउंड। स्टॉक मार्केट कैसे चलता है? स्टॉक मार्केट चलता है कॉर्पोरेट्स के ऊपर, कॉर्पोरेट्स के किस डेटा के ऊपर स्टॉक मार्केट चलता है? द सिंपल सिंपल डेटा ऑन विच द स्टॉक मार्केट ऑपरेट्स इज द ऑर्डर फ्लो, कि कॉर्पोरेट्स की ऑर्डर बुक कैसी है, जो स्टॉक्स लिस्टेड है उनकी ऑर्डर बुक्स कैसी है, ऑर्डर बुक्स के साथ उनकी फंड पोजीशन कैसी है, या तो उनके पास अपना फंड हो या इतने रिसोर्सेज हो कि उनको बैंक गारंटीज मिल जाए या बैंक से फंडिंग मिल जाए, या फिर वो कहीं ना कहीं से फंड्स को ला सके, यानी कि वो चैनलाइज कर सके अपने प्रोसेस को ताकि ऑर्डर्स फुलफिल कर सके। तो अल्टीमेटली द मेन बेसिक थिंग दैट इज देयर इज द ऑर्डर बुक। अगर ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगी, मार्केट उसको फोर्सी करता है एंड दैट इज व्हाई वी से कि मार्केट जो है वो तेजी को पहले पकड़ लेता है। वाई? बिकॉज वो ऑर्डर बुक को स्टडी करता है। आज अगर कॉर्पोरेट का ऑर्डर बुक भर गया है तो उसको वो ऑर्डर कंप्लीट करके पेमेंट रियलाइज करेगा तब प्रॉफिट आएगा बुक्स में, लेकिन दैट विल टेक 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, वट एवर उस कॉर्पोरेट का जो भी उसका बिजनेस साइकिल। लेकिन एक बार ऑर्डर बुक भर गया एंड इट हैज द रिसोर्सेज, मार्केट उसको रीड कर लेता है एंड उसको रीड करके आज से ही उस स्टॉक में बाइंग शुरू हो जाती है। जब तक उसका प्रॉफिट आता है स्ट्रीट में सबके सामने, तब तक ऑलरेडी स्टॉक काफी ऊपर जा चुका होता है। जिन्होंने ऑर्डर बुक को रीड करके ऑलरेडी वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर लिए हैं, वो वहां पर प्रॉफिट बुक करते हैं एंड उन प्रॉफिट्स को देख के, जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में प्रॉफिट तब दिखते हैं, उनको देख के जो नोवाइस इन्वेस्टर या नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग वहां पर पैसा लगाते हैं, वो लोग वहां टॉप बनाते हैं। सो दिस इज द स्टोरी इन अ नटशेल कि किस तरह से स्टॉक मार्केट चलता है। नाउ कमिंग बैक टू द इलेक्शन सिनेरियो, जब इलेक्शंस का माहौल आता है तो प्री इलेक्शन रैली क्यों होती है? बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तरफ से कई सारे ऑर्डर्स निकलते हैं। देखिए मार्केट में लिक्विडिटी आती कहाँ से है? मार्केट में लिक्विडिटी आती है गवर्नमेंट सेक्टर से, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जब प्राइवेट सेक्टर में ऑर्डर्स देता है फॉर वेरियस थिंग्स, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, हर एक चीज तो आउटसोर्स होती है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट जब उसके ऑर्डर्स निकालता है तो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्डर बुक्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। उन ऑर्डर बुक को मार्केट रीड करता है एंड वी सी अ काइंड ऑफ अ मूव दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट मंथ, 15 days to 1 month। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ट्राई टू रिलेट कि ये मूव क्यों आया। जब तक आप कंफर्ट में नहीं आओगे, नहीं समझोगे अपने कंसाइंस में, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये सडनली ऐसा क्यों हो जाता है। सो यू नो कि मार्केट में इस तरह का एक ऑर्डर फ्लो बनता है और उसके वजह से इस तरह का एक मूव आता है। नाउ एक बार जब ये मूव आ जाता है तो सडनली ऐसा क्या होता है कि एक बड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है? तो वो इसलिए आ जाता है बिकॉज ये जो ऑर्डर्स गवर्नमेंट सेक्टर से निकलते हैं,
या जो लिक्विडिटी मार्केट में गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से मार्केट में लाई गई जाती है, वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस खत्म होने तक विड्रॉ होने लगती है। ऑर्डर्स ओवरनाइट कैंसिल हो जाते हैं, कई बार काफी पैनिक सिचुएशंस आ जाती है। एंड दिस इज द रीजन, जब उसको मार्केट देखता है कि अरे ये ऑर्डर जो बुक थी ये तो वो डिमिनिश हो गई, तो उसके वजह से उसका इम्पैक्ट मार्केट में आने लगता है। ओवरनाइट ऐसा क्या हो जाता है, ओवरनाइट ये हो जाता है, आपको कोई इवेंट नहीं होगा, कोई न्यूज नहीं होगी, अचानक से ऐसा हो जाता है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा, द एंटायर थिंग वर्क्स ऑन द लिक्विडिटी। तो लिक्विड, एंड दिस इज कॉमन फॉर एवरी कंट्री, एवरी इकोनॉमी, हर जगह ऐसा ही होता है। बिकॉज दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस, जो कि हर जगह इसी तरह, बिकॉज ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर मैनेजमेंट, सब कुछ इसी तरह से चलता है। सो दिस इज नथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग यू, दिस इज ओनली माई एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। तो अब हमको इसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना? इलेक्शंस आने वाले हैं, लॉट ऑफ न्यूज में कम, वी आर ऑलरेडी सीइंग सो मेनी नए नए नियम कानून बन रहे हैं। द एंटायर इंडियन पीनल कोड इज गेटिंग चेंज्ड एंड मेनी मॉडिफिकेशंस आर गेटिंग चेंज्ड। उसमें अब चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड, आई एम नो बडी हियर। बट चेंजेस हैं, गवर्नमेंट ला रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सो इट्स एक्सेप्टेबल टू ऑल। नाउ द थिंग इज दैट कि मार्केट में इसका असर कैसे आ सकता है? जब इतना बड़ा न्यूज़ फ्लो मार्केट में आता है, तो मार्केट में कभी भी उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है, इट मे बी ड्यू टू एनी रीजन। तो आपको कैसे प्रिपेयर्ड रहना है? आपको प्रिपेयर रखने के लिए दो तीन चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले, आपको जो मैंने एक बहुत आसान तरीका बता दिया, ईसीजी सिस्टम को रडार पे रखिए। एक नंबर का मैजिक है ये, दिस इज वन सिंगल नंबर, दैट इज व्हाई आई से आर पार लेवल। सिर्फ इस नंबर को ध्यान में रखिएगा, जैसे अभी 21,710 है, दिस इज 588, कितना डिफरेंस है? इट इज हार्डली अराउंड 122, या सो 122 पॉइंट्स का डिफरेंस है। आई डोंट थिंक 122 पॉइंट बहुत है आपको ये बताने के लिए कि देखो भाई अब आपको कुशन लेना है, अब आपको सावधान हो जाना है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है उसको बोलो इसके ऊपर है, जब तक इसके नीचे है मैं सावधान होकर बैठू, मेरे को रिस्क नहीं लेना, मेरे को एग्रेसिव लॉन्ग में नहीं जाना। क्लियर है? नाउ मतलब इसको समझने की कोशिश करिए। जब आप अगर सपोज करते हैं, एक और सिनेरियो आपको बताता हूँ, 21,588 के नीचे निफ्टी आ गया और अगले दिन आप इंट्राडे प्लेयर हो, और इंट्राडे में सपोज 21,000 पे आ गया, आपको यहाँ पर इंट्राडे में बाई साइड दिख रहा है 21,100, और सेल साइड दिख रहा है 20,950। अगर निफ्टी 2100 के ऊपर आ जाता है, तो इस साइकिल को यूज करके आप सिर्फ इंट्राडे के लिए बुलिश हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पोजिशनली आपको एग्रेसिवली लॉन्ग्स ऐड नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मैजिक नंबर है इसके नीचे अभी निफ्टी चल रहा है, तो जब तक इस नंबर के नीचे होगा आपको एग्रेसिव लॉन्ग में नहीं जाना है। इसके ऊपर है, नो प्रॉब्लम, और इसके ऊपर हो जाता है देन यू आर कंफर्टेबल। जैसे अभी हम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इसके बीच में ही हैं, थोड़ा नीचे की तरफ ही है, 21,710, इट्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो अभी मैं कहता हूँ प्राइस अपने घर में घूम रहा है। इट हैज नॉट गिवन अ ब्रेकआउट, इट हैज नॉट गिवन अ ब्रेकडाउन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी येट। एक हफ्ता निकल चुका है लेकिन वो नहीं दे पाया। वील वेट, वो जब देगा, जिस तरफ देगा हमको मिलेगा। हमने देखा दिसंबर में दो साइकिल्स हमारे मंथली टाइम फ्रेम में उसने अचीव करके दी। इट्स अ मैसिव मूव, एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो हमारा टारगेट था, उस टारगेट को अचीव किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और एग्जैक्टली वहीं पर जाके वो क्लोज भी हो गया। तो इसके पावर को समझने की कोशिश करिए। जब भी इस तरह का न्यूज बेस्ड इवेंटफुल ईयर होता है, यू नीड टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लेवल। अगर आप इसको रख के अपने रडार पे चलोगे, आप ट्रैप नहीं होगे, एंड दैट इज माय बिगेस्ट कंसर्न फॉर यू फॉर द ईयर 2024। इसको ध्यान में रखिएगा, बिकॉज मार्केट का ये नियम है, मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, नीचे आएगा तो तेजी से आएगा। ऑलरेडी मार्केट जो ऊपर गया है काफी तेजी से गया है, तो आप सोच सकते हो नीचे अगर आया तो किस स्पीड में आएगा। तो अलर्ट रहिए, उसमें कोई प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, 29th of January, बिकॉज इट इज अ वर्किंग डे। एग्जैक्ट डेट वॉज 27th of January, द एस्ट्रो डेट। बट 29th of January की जो कैंडल है वो डिटरमाइन दी entire move for 2024. Next date is 21st of March, then is 16th of April, and then 2nd of July.
there you may see a panic move in the month of April, May, June। इस पीरियड में हो सकता है ऐसा भी आपको लग सकता है जैसा आपको शायद कोविड के टाइम में लग रहा हो, या आपको 2008 में लग रहा हो। इट मे बी, इट इज शोइंग ऑन चार्ट्स। आई डोंट नो क्यों होगा, न अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बट अगर आ रहा, जैसे मैं आपको बताऊं, अगस्त में हमारे रेडार पे आ रहा था कि जनवरी में 22,000 आएगा। अब उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, अगस्त में ऐसा कुछ भी नहीं था इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बोले कि 22,000 जनवरी में आएगा, लेकिन हमको चार्ट पे दिख रहा था। सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूँ आज कि हमको ऐसा दिख रहा है, देर मे बी अ वेरी वेरी पैनिक सिचुएशन एंड दैट में एक्सटेंड अप टू February 2025। So the next good move that we expect now would be the investment cycle जिसको हम कहते हैं, would be from the after the budget comes, जो नया बजट आएगा by the elected government of the next term, उसके बाद हमको एक नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट साइकिल बनते हुए दिख रही है। तो दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे होने चाहिए? अच्छा चलो, स्टॉक्स के पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हो या आप एक स्विंग ट्रेडर हो, तो किस तरह से आपको अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। मार्केट जब खुलता है क्या देखना चाहिए प्राइस में, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए प्राइस को, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर इसको बंद कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी आप यहाँ पर देखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब एशियन पेंट का चार्ट खुला हुआ है। तो मैं इस तरह का एक सेटअप यूज करता हूँ। इस सेटअप को में मैं कैसे इसको यूज करता हूँ वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले, जैसे ही मेरे को कोई स्टॉक, जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन यूज करते हैं। सो दिस इज आवर अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन पैनल, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने इंट्राडे ट्रेड या स्विंग ट्रेड में मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड लोकेट करने के लिए। अभी आप देख सकते हो इंट्राडे में बेरिश बुलिश में कुछ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर हमारे लाइव मार्केट में जब जिन स्टॉक्स में एंट्री आती है, बुलिश एंट्री आएगी तो वो यहाँ आ जाएंगे, बेरिश आएगी तो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर एक वॉच लिस्ट आएगी मंडे को मॉर्निंग में, जो आपको बताएगी मार्केट खुलने के पहले कि कौन से वो स्टॉक्स है जो आपके रडार पे होने चाहिए। अभी जो भी यहाँ दिख रहा है वो सब एडजस्टमेंट डेटा है, तो ये इरेलेवेंट है। जो एक्चुअल डेटा आएगा वो लाइव मार्केट में आएगा, और ये लिस्ट आपको प्री ओपन के पहले 8 बजे तक दिख जाती है। इनफैक्ट संडे को ही अवेलेबल हो जाती है, तो ये आपको संडे मिल जाएगी। दिस इज द ट्रेडिंग शिक्षा वॉच लिस्ट, प्री ओपन वॉच लिस्ट। तो इन स्टॉक्स को अब अप्रोच कैसे करें? जैसे ही आप, जब मार्केट खुलता है, आप चाहे जो भी सेटअप यूज करते हैं, आप जेएमटी को यूज करते हैं, जैसे हमने आपके साथ यहाँ टीएसपी जेएमटी स्कैल्पिंग सेटअप है हमारा, या फिर बॉलिंजर बैंड आप यूज करते हो, वीव ऐप यूज करते हो, आप इचीमोगो यूज करते हो, या आप कोई एलओसी को यूज करते हो, तो आप जो भी यूज करते हो, एक ही इंडिकेटर में हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, दैट इज द एलओसी इंडिकेटर, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये एक ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ कर देती है चार्ट पे, जिसको यूज करके आप डिटरमाइन कर सकते हो कि प्राइस अभी ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, या किस तरफ है, बुलिश है, बेरिश है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर सिंपल टीएसपी को लगाता हूँ, दैट इज 2050 200 मूविंग एवरेज, तो अभी हमको क्या दिख रहा है कि 2050 जो है 20 के ऊपर प्राइस चल रहा है। दिस इज अ फर्स्ट मेजर स्टेशन फॉर द प्राइस, यानी कि 3332 इज द नेक्स्ट वेरी गुड स्टेशन फॉर द प्राइस फ्रॉम द डे टाइम फ्रेम। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि डे टाइम फ्रेम का चार्ट सबसे पहले मैं देखता हूं, अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं तो। अब मैं क्या देखूंगा, ये सपोज यहां मार्केट खुलने वाला है, तो मैं देखूंगा अगर मेरे को इसमें लॉन्ग करना है, क्योंकि प्राइस जो है 2050 200 के ऊपर ही है, तो मैं यहां पर लॉन्ग करने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, दैट इज 3330 या 3332, वट एवर इज द 20 पीरियड मूविंग एवरेज, बिकॉज दिस इज माई स्टेशन अकॉर्डिंग टू द 2050 सेटअप। 2050 सेटअप क्या बोलता है, क्रॉसओवर के बाद जब प्राइस 20 पे आया बाय करो। जब देखिए सकते आप यहाँ पर आया, बाय किया, अच्छा मूव मिला। तो 2050 सेटअप के हिसाब से अगर प्राइस यहाँ आता है तो मैं बाय के बारे में सोचूंगा। अब यहाँ पर जब प्राइस आएगा तो मैं क्या देखूंगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब प्राइस आएगा, जैसे सपोज करते हैं, मैं इस डे को ही बताता हूँ आपको, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को आप देख सकते हो ये जो 2050 क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद प्राइस अपने 20 मूविंग एवरेज के पास आया था। द 20 मूविंग एवरेज वॉज 3182, प्राइस आया था 3190 के आसपास। दिस इज 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर, अब जब हम यहाँ पर इस लेवल को डिटरमाइन कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं इस चार्ट पे मूव कर जाता हूँ। दिस इज माय 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट, क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट यूज करेंगे।
अब यहाँ पर मैं पीछे चला जाता हूँ, आपको 13 दिसंबर जिस दिन आया था, कैसे आप उस लेवल को यूज कर सकते हो, कैसे उस लेवल पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डे टाइम फ्रेम के किसी इंपॉर्टेंट लेवल से, जो रिएक्शन लेवल होता है, उस पे प्राइस मिल जाए और वहां शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश या बेरिश कंफर्मेशन दे दे, आप वहां से ट्रेड को आंख बंद करके अच्छे वॉल्यूम में उठा सकते हो। वो आपको डिसीव कभी नहीं करेगा। वापस से रिपीट कर देता हूं। डे टाइम फ्रेम में अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको प्राइस मिल जाए और उस लेवल पे प्राइस आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड की कंफर्मेशन दे दे, तो आप वहां पर ट्रेड अच्छे वॉल्यूम में विद कन्विक्शन ले सकते हो। तो यहां पर तीन चार चीजें हो गई। सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल, तो जैसे कि हमने देखा, अगर आप 2050 सेटअप यूज कर रहे हो, आप यहाँ पर 20 SMA पे ले सकते हो। क्यों? क्योंकि प्राइस ने 2050 क्रॉसओवर दे रखा है, जब प्राइस यहाँ आएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर इस लेवल पे वो स्ट्रेंथ अपनी लूज करेगा, तो हमको 5 मिनट में पता चलेगा ना। वही मैं आपको अभी यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। अभी आपको यहाँ 13 का चार्ट में एक बार लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने डे टाइम फ्रेम पे लेवल निकाल लिया कि हमको कौन से लेवल पे एंटर करना है। प्राइस कहीं भी खुले, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा इंटरेस्ट तब होगा जब वो हमारी रेंज में खुलेगा, हमारे रेंज में आएगा। तो हमारी रेंज कौन सी है? डे टाइम फ्रेम का कोई भी प्रोमिनेंट लेवल जिसको हम लेके ट्रेड करने वाले। नाउ दिस इज 13th। अब आप देखोगे यहाँ पर ये 13th है। नाउ देयर वाज द प्राइस ऑन 13। मैं ये सारे इंडिकेटर्स बंद कर देता हूँ। ओके, ओके। अब आप देखो ये 13th का लेवल है। यहाँ पर हमारा शायद कोई एक चार्ट स्ट्रक्चर का भी सपोर्ट था, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब प्राइस यहाँ पर 13th को खुलता है, आप देख सकते हो काफी खराब कैंडल से खुला, प्राइस नीचे की तरफ आया। लेकिन जब वो नीचे आया तभी तो हमारे स्टेशन के पास आया ना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ तो इस जगह भी प्लॉट हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जब प्राइस यहाँ आया तो कहीं ना कहीं 20 SMA के पास आया। लेकिन क्या यहाँ आया तो मैं बाय करूंगा? आंसर है नो। क्यों? इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेरा ट्रेंड एनालिसिस क्या कह रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। यहां पर क्या कह रहा है? तीन नेगेटिव। यहां पर क्या कह रहा है? दो पॉजिटिव। यहां पर भी तीन नेगेटिव है। बीच में हो रहे थे दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, लेकिन यहां पर फिर से तीन नेगेटिव हो गए। हम कब एंटर करेंगे? जब यहां पर तीन ग्रीन बार्स होंगे। जब तीन ग्रीन बार्स होंगे हम तभी एंटर करेंगे। यानी कि ट्रेन स्टेशन पे आ गई है, लेकिन स्टेशन मास्टर जब तक विसिल नहीं बजाएगा हम एंटर नहीं करेंगे। आपको विसिल कौन बजा के देगा? आपको विसिल बजा के देगा हमारा सीसीटीवी इंडिकेटर। सीसीटीवी इंडिकेटर हमारा क्या बोलता है कि जब प्राइस स्टेशन पे आ गया है, यहां पर आपको ये तीन ग्रीन मिल जाएं और साथ में स्टार जल जाए, एंटर कर जाइए। यानी ट्रेन स्टेशन पे तो लग गई थी, लेकिन यहां एंटर नहीं करना था। यहां आप एंटर करते आपको परेशान कर देता, आप शायद थक हार के निकल जाते। लेकिन अगर आपने यहां एंटर किया, आप निकलने का तो छोड़ो, आप प्रॉफिट ही गिनते रहोगे। सो दिस इज द वे यू ट्रेड। अब आप देखो, 10 बजे का टाइम था, 9 बजे मार्केट खुला, 10 बजे स्टेशन पे आई गाड़ी, 10 बजे 11 बजे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है गाड़ी, 12 बजे 12 बज के जो भी टाइम है यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ दिस डायमंड केम एट 12:25। तो 12:25 पे ये डायमंड यहाँ पर आया। एंड उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री करोगे 12:30, यानी कि 12:30 बजे ट्रेन निकलने के लिए तैयार है। तो ट्रेन अगर यहाँ से निकलने के लिए तैयार है तो आप किसका वेट करोगे? आप भी यहाँ बोर्ड करोगे। ट्रेन आपको यहाँ स्टेशन पे मिल गई और आपने यहाँ पर बोर्ड कर लिया। नाउ सी द मैजिक, किस तरह का मूव यहाँ पर उसके बाद आया। चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप पोजिशनल, क्योंकि आप यहाँ पर डे टाइम फ्रेम से ट्रेड लिया है, आप कॉन्फिडेंट हो 2050 पॉजिटिव है, आप उसको रख सकते हो। या अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेड लिया है तो आप देखो यहाँ से टाइम क्या है हमारा, 2:45, 3 बजे हम निकल जाएंगे। और यहाँ हमारा जो इंडिकेटर है यहीं पर हमको एग्जिट दे रहा है। आप देखो इस जगह पे हमारे दो ग्रीन दो रेड हो गए, तो हम यहाँ पर अपनी एग्जिट को प्लान कर लेंगे। दिस इज 3240। मैंने रैंडमली एक चार्ट उठा के आपको बताया, आप देख सकते हो इंट्राडे में डिसेंट मूव। 12:30, 2:30, 2:45 आपका एग्जिट होगी। दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर ट्रेड। जब भी कोई स्टॉक दिखे, डे टाइम फ्रेम पे देखिए उसका मेजर स्टेशन कहाँ है। अगर उस स्टेशन के पास प्राइस आ जाए, वहां आने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, या सपोज वो खुला ही है स्टेशन पे, तो तुरंत 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए कि क्या ट्रेंड वहां पर अच्छा बन रहा है। अगर ट्रेंड बन गया है,
बेरिश बन जाए बेरिश ले लीजिए, बुलिश बन जाए बुलिश ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो स्टेशन से निकल रहा है ना, अच्छे स्पीड में निकलेगा। और कंफर्मेशन इंट्राडे से आपको मिल रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है टाइप ऑफ ट्रेड इंट्राडे 5 मिनट के चार्ट पे, और यहां पर आप लगा लीजिए टाइप ऑफ ट्रेड पोजीशन। यानी डे चार्ट का सीसीटीवी होगा पोजीशनल, इंट्राडे का सीसीटीवी होगा, 5 मिनट का सीसीटीवी होगा इंट्राडे। क्लियर है? इस तरह से बस ये छोटे सी सेटिंग आपको दोनों में करके रखनी, तो इससे आपका काम हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं एक और बहुत सिंपल तरीका, जिससे पहली कैंडल को देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ट्रेड इसमें प्लान करना है, ट्रेड प्लान करना है या नहीं करना है, जिसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने इसको डिस्कस भी किया था, लेकिन बहुत लोगों के मेरे पास क्वेरीज आए हैं इसको लेके। नाउ व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट? कॉज एंड इफेक्ट इज बेस्ड ऑन अ सिंपल phenomenon, सिंपल रूल विच सेज कि अगर कोई रीजन बनेगा तो मूव आएगा। क्लियर है? तो इम्पैक्ट ऑफ ओवरनाइट एंड इंट्राडे पोजीशंस मार्केट में कैसे आते हैं, क्या उनका रोल होता है, उसको हमने यहाँ डिस्कस किया था। उसको मैं आपको छोटा से ब्रीफ में यहाँ बता देता हूँ जिन्होंने मिस किया था। सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि पहले दिन का सपोज कुछ भी मूव रहा हो, प्राइस यहां पर क्लोज हुआ, अब अगले दिन क्या हो सकता है, प्राइस या तो यहां खुलेगा, या तो प्राइस यहां खुलेगा, या प्राइस यहां खुलेगा। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। या तो प्राइस पिछले दिन के से थोड़ा ऊपर होके खुलेगा, या पिछले दिन से नीचे होके खुलेगा, या पिछले दिन की रेंज में खुलेगा। तो या तो फ्लैट ओपनिंग, या गैप डाउन ओपनिंग, या गैप अप ओपनिंग। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब इन तीनों सिनेरियो में प्राइस जब खुलता है, तो आपको पहली कैंडल ये बता देती है कि आपको कैसा ट्रेड लेना है। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि वो पहली कैंडल से आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपको किस तरफ का ट्रेड लेना है, क्या एग्रेसिव ट्रेड लेना है, क्या कंजर्वेटिव ट्रेड लेना है, या अभी ट्रेड नहीं लेना है। इसको हम लोग ने डिटरमाइन किया था, और इसको आप लोग के साथ शेयर किया गया था। तो जिन्होंने नहीं देखा था या नहीं समझे हैं, उनको उनके लिए मैंने ये फिर से बना दिया। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर गैप अप होता है और एक ग्रीन कैंडल बनती है, यानी कि प्राइस पिछले दिन चल रहा था और उसके बाद अगले दिन यहाँ खुलता है, लेकिन यहाँ पर जब खुलता है ग्रीन कैंडल से खुलता है, प्राइस यहाँ क्लोज हुआ था पिछले दिन और आज खुला है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के साथ। तो ग्रीन कैंडल के साथ अगर खुलता है और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो वहां कभी भी बेचने का मत सोचिए। अब बात आती है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या है और ये वीक कैंडल क्या है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल क्या होती है, बहुत क्लियरली मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। चार कैटेगरी की कैंडल्स होती है। पहली कैंडल होती है जो कि फुल बॉडी कैंडल होती है, यानी कि उसमें ऊपर और नीचे की तरफ में विक नहीं होती। ये हमारी नंबर वन स्ट्रेंथ कैंडल होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। क्लियर है? दूसरी तरह की कैंडल होती है हमारी, अगर ग्रीन की मैं बात करूं, तो वो हमारी होती है इस तरह की, जिसमें एक छोटी सी विक सिर्फ ऊपर की तरफ होती है। तीसरी हमारी एक कैंडल होती है जिसमें एक छोटी सी विक ऊपर की तरफ होगी और एक छोटी सी विक नीचे की तरफ होगी। और चौथी कैंडल होगी वो, जो कि आप लोग को शायद सरप्राइज करेगी, क्योंकि आप लोग उसको सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल पकड़ते हो, जिसको मैं सबसे कम स्ट्रॉन्ग पकड़ता हूं, और वो है ये कैंडल, जिसको आप लोग हैमर के नाम से जानते हैं। हैमर को मैंने फोर्थ कैटेगरी में रखा है, यानी ये मेरी लीस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सबसे स्ट्रॉन्ग है फुल बॉडी कैंडल, सेकंड है अगेन अ फुल बॉडी कैंडल, छोटा सा हम लीवे देते हैं, ऊपर एक विक हो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रॉपर कैंडल जैसी है विद अ विक। एक हो सकती है ये हमारी थर्ड कैटेगरी है, जिसमें ऊपर भी थोड़ी सी विक है नीचे भी विक है, चलेगा। फोर्थ हमारी है ये। तो अगर इनमें से कोई कैंडल बनती है, सपोज एक ग्रीन कैंडल बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए, आपको कभी भी नहीं बेचना है गैप अप के सिनेरियो में। और हमको बाय विथ कंफर्मेशन करना है। बाय विथ कंफर्मेशन कैसे होता है? जब भी प्राइस गैप अप से खुलता है, खुलने के बाद जब भी वो एक रिट्रेसमेंट पे आए, जो हमारा आर पार लेवल है, हमारा गोल्डन रेशियो लेवल है, वहां से आप ट्रेड को पकड़ सकते हो। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। आपको पहली कैंडल ये बता देगी कि आपको किस तरह का ट्रेड करना है। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ खुलता है, तो इस केस में आप एग्रेसिव ट्रेड बना सकते हो। अगर नंबर टू कैटेगरी की ग्रीन कैंडल से खुलता है, सपोज इसमें आप 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, या फ्यूचर में आप काम कर रहे हो, या स्टॉक में काम कर रहे हो, 400 क्वांटिटी में काम कर रहे हो, अगर इस तरह की कैंडल खुलती है, आप 200 क्वांटिटी में काम कर रहे हो,
अगर इस तरह की कैंडल, या 300 क्वांटिटी में कर लो, इस तरह की कैंडल खुले 200, इस तरह की कैंडल खुले तो आप 100 क्वांटिटी या एक लॉट से ज्यादा में काम मत करो। आप समझ रहे हो? इस तरह से आपको प्लान करना है। पहली कैंडल को देख के ये पता चल जाता है कि इस स्टॉक में आज कितना दम है। जिसको कंट्रोल करना है, जो एग्रेसिव बायर होगा वो पहले से ही एग्रेसिव होगा। प्राइस यहां खुलने के बाद अगर इतना नीचे गिरा है, तो इसका मतलब है कोई यहां सेल करने में इंटरेस्टेड भी है, ऑल्दो इट इज अ बुलिश हैमर। हैमर के फॉर्मेशन को समझिए। प्राइस यहां खुला, उसके बाद किसी ने सेल किया एग्रेसिवली, तो कोई तो यहां सेलर बैठा था ना। ठीक है, यहाँ से बायर आए लेके ऊपर और यहाँ पर उसने बंद कर दिया। ऐसा भी हो सकता है सेलर यहाँ रुक गया बेचने, बोला वापस ऊपर आएगा तो बेचूंगा, और बायर कहाँ गया, सिर्फ इतना ही ऊपर लाके बंद कर पाया। तो इतने में इस कुशन बहुत छोटा है, यानी अगर प्राइस जरा सा भी नीचे आया, ये सेलर का वापस मूड बना, तो वो वापस गिरा देगा प्राइस को। इसीलिए हैमर जो होता है उसको मैंने फोर्थ कैटेगरी पे रखा। इसको फर्स्ट कैटेगरी पे क्यों रखा है? प्राइस जहां खुला वहीं से ऊपर आया, सेलर कहीं नहीं दिख रहे हैं, जो भी आए उनको बायर्स खाते चले गए, और एकदम टॉप पे बंद हो गए, यानी कि जहां जो जो बिक रहा था सब खरीद लिया बायर ने। सो दिस इज माय सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो आप समझ गए, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड दिस इज थ्री, एंड दिस इज फोर। ये चार तरह की कैंडल है। जिस तरह की ओपनिंग हो, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, डोंट सेल, बाय विथ कंफर्मेशन। अगर गैप अप ओपनिंग होती है रेड कैंडल के साथ, यानी कि अब ये ग्रीन कैंडल है तो आपको सेल नहीं करना है, लेकिन गैप अप के साथ अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए और वो रेड कैंडल बन जाए, तो आप सेल भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गई, प्राइस ऊपर खुला लेकिन उसको खुलते ही रिजेक्शन मिला, जितने बायर आए सबको वो खाते चले गए, एंड लोएस्ट पे जाके बंद किया। इन दैट केस हैमर आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर है? तो अगर ऐसा हो जाए, यू कैन टेक अ सेल पोजीशन। नो बाय अंटिल रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट किसको बोलते हैं? अगर गैप अप बनने के बाद इस तरह की खराब कैंडल बन जाए, तो जब तक इसका टॉप नहीं निकले, जब तक ये टॉप ना निकले, तब तक हमको बाय के बारे में नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि इस लेवल से प्राइस को रिजेक्ट कर दिया गया ब्रूटली, तो यहां पर सेलर्स बैठे हैं, तो हमको उसको कभी भी सेल नहीं करना है। तो पहली कैंडल, सपोज आज आपको रिलायंस में ट्रेड करना है, आपके रेडार पे है, तो रिलायंस की जो पहली कैंडल खुलती है ना, वो आपको बता देगी आज इसमें किस तरह का ट्रेड करना है। तो अगर प्राइस गैप अप सिनेरियो में खुला स्ट्रॉन्ग या ग्रीन कैंडल के साथ, तो आपको क्या इस तरह से ट्रेड को प्लान करना है, आप समझ गए। अगर वीक कैंडल के साथ खुलता है, तो इफ द लो इज ब्रोकन देन सेल। जैसे कि अगर वीक कैंडल बनती है कोई, या कोई इस तरह की डोजी बन जाए, तो आप उस केस में सेल कर सकते हो। अगर वीक फोर्थ नंबर कैंडल है, उसका लो ब्रेक होता है, यू कैन सेल। इफ द हाई इज ब्रोकन अगेन, रिवर्सल हैपेंस, देन ऑल्सो सेल। बाय ओनली व्हेन डोजी इज फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। यानी अगर डोजी है, डोजी इज एन इनडिसीजन कैंडल, गैप अप के केस में अगर डोजी बन जाए, उसके बाद हमको एक ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। अब वो जो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, उसमें इस कैंडल से क्वेश्चन करिए कि तुम कौन से रैंक की कैंडल हो, रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, या रैंक फोर। अगर वो रैंक वन की कैंडल है, गो अहेड। रैंक फोर की कैंडल है, गो स्लो। आप समझ रहे हो? तो इट इज ऑल्सो, ये आपको ये बताता है आपको कैसा ट्रेड करना है, कितना एग्रेसिव ट्रेड बनाना है या कितना कंजर्वेटिव ट्रेड बनाना है। द सेम सिनेरियो अप्लाइज इन द गैप डाउन सिनेरियो, कि अगर गैप डाउन होता है और ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, तो कब क्या करना है आप लोग, इसको, इसकी एक पिक्चर ले लीजिए, आप लोग को अब ये क्लैरिटी दे देगा। इन केस, अब हम बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इन केस देर इज अ सिनेरियो इन विच देर इज अ फ्लैट ओपनिंग, यानी कि पिछले दिन एक रेंज में काम हुआ। सपोज करते हैं पिछले दिन इस रेंज में काम होता रहा, और आज की ओपनिंग भी यहां पर हुई, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से हो गई। ठीक है? या रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर, कोई भी तरह की कैंडल से यहाँ पर ओपनिंग हो गई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अंटिल द रेंज इज ब्रोकन। कौन सी रेंज? प्रीवियस डे की रेंज। अब ये पार्ट जो मैं बोलने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं जानता हूं आप लोग में से बहुत लोग, जो लोग भगा भगा के वीडियो देखते हैं ना, वो लोग यही सब पार्ट मिस कर जाते हैं, और फिर वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। अभी ये वीडियोस आप जो देख रहे हो, ये सब आपको फ्री एक्सेस है, और वीकेंड्स पे मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग वीकेंड पे टाइम दो लर्निंग पे। लर्निंग पे जितना टाइम देंगे ना, आपकी अर्निंग उतनी इंप्रूव हो जाएगी। हमेशा याद रखिए,
हम लोग बहुत, मैं तो बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ इसका, कि गॉडेस सरस्वती अगर रहेंगी ना, तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। तो इसको हमेशा ध्यान रखें। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर मार्केट एक रेंज में था पिछले दिन, या ये रेंज मार्केट ने बनाई पिछले दिन, और आज की जो ओपनिंग कैंडल है वो यहाँ पर खुलती है, यानी कि प्रीवियस डे के रेंज के अंदर खुलती है, तो हम कब तक ट्रेड नहीं लेंगे? जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट ना हो जाए। बट अब आता है यहाँ पर गोल्डन रूल, स्टार मार्क। और स्टार मार्क ये है कि जब ब्रेकआउट होगा, तो उस ब्रेकआउट कैंडल का रैंक चेक करिए, कि वो जो ब्रेकआउट हो रहा है वो कौन सी रैंक ऑफ कैंडल से हो रहा है। क्या वो रैंक 1 कैंडल है, क्या वो रैंक 2 कैंडल है, क्या वो रैंक 3 है, या वो रैंक 4 है? रैंक 4 है तो सिर्फ एक लॉट, और रैंक 1 है तो 4 लॉट। सिंपल। तो आपको ये पता होगा कि जब ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो देखिए, आप लोग सब जानते हो हमारे बुजू कैंडल क्या है, हैमर क्या है, पिन बार क्या है, डोजी क्या है, सब जानते हैं। लेकिन उसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन, मार्केट जब लाइव चल रहा होता है ना, तो ये सब नाम भी याद नहीं आते हैं, कुछ याद नहीं आता। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई, अगर मेरे बॉर्डर पे एक दुश्मन का हमला हुआ है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तब तो मैं अपनी आर्टिलरी, अपनी फोर्सेस उस हिसाब से अप्लाई करूं। तो अब यहां पर अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो किस स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है, उसका रैंक क्या है, बस इतना देखना है। और मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। जिस रैंक ऑफ कैंडल के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान करें। क्लियर है? तो गैप अप सिनेरियो में कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन में कैसे करना है, फ्लैट ओपनिंग में कैसे करना है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, आपका फेवरेट स्टॉक हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, आपको किसी में भी करना है, यू कैन यूज द सेम प्रिंसिपल। आप सेम प्रिंसिपल को यूज करके काम कर सकते हैं। क्लियर है? कोशिश करिए जब भी आप ऑप्शंस में काम करें, तो स्टॉक के चार्ट को फॉलो करें। स्टॉक की ओपनिंग किस तरह से हो रही है, उसको देख सकते हैं, या फिर आप अगर फ्यूचर्स को भी देखना चाहे, आप देख सकते हैं। मैं स्टॉक के चार्ट को फॉलो, कि स्टॉक का चार्ट जो है, दैट इज द एसेंस, दैट इज द बेस। बेस्ड ऑन दैट ही फ्यूचर ये है, बेस्ड ऑन दैट ही ऑप्शंस है। तो वो जो चार्ट है वो मेन होता है। तो फ्यूचर के चार्ट में जो पहली कैंडल बन रही है, आप अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 10 मिनट का करते हैं, 5 मिनट का करते हैं, आप उसको यूज, अगर आप अभी नए हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप 15 मिनट के चार्ट को यूज करिए। 15 मिनट्स की पहली कैंडल की ओपनिंग देखिए, कि वो पिछले दिन की क्लोजिंग से गैप अप में है, पिछले दिन की क्लोजिंग से गैप डाउन में है, या पिछले दिन की जो रेंज थी उसके साथ साथ ही है, यानी कि कंसोलिडेशन में एक फ्लैट ओपनिंग है। अब फ्लैट ओपनिंग है, पिछले दिन की रेंज मार्क करिए, वेट करिए ब्रेकआउट आने का। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, देखिए कौन सी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब रेंज ब्रेकआउट होता है, ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम हमारे टेलीग्राम चैनल में आता है। हमारा ट्रेडिंग शिक्षा का जो टेलीग्राम चैनल है, इट इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग सबने बहुत ज्वाइन भी कर रखा है। इनफैक्ट वी हैव ग्रोन बाय मोर देन 50% इन द लास्ट 20-25 डेज। जो हमारी स्ट्रेंथ थी, दैट हैज ग्रोन बाय मोर देन 50% इन द लास्ट 20-25 days. So there has been a very, very strong acceptance and you can say conviction that you guys have shown on us, and we are really thankful for that, because कहीं ना कहीं सबको फायदा हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को बताना चाहूंगा। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी तक ट्रेड कर रहे थे, पहले तो लॉस ही कर रहे थे, बट लास्ट 6 महीने 8 महीने से 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में बना रहे थे। बट सडनली लास्ट 1 महीने से, या लास्ट 15-20 दिन से, जब से हमने ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया है, उनका जो वो इंट्राडे प्रॉफिट 20-30 पॉइंट का था, वो 200-300 पॉइंट का होने लगा। आप सोचो ये सडनली ये शिफ्ट हुआ क्या। हमेशा याद रखिए, मार्केट में 95% जो लोग हैं ना, वो लॉस देते हैं। लेकिन इनके बारे में सब बात करते हैं कि 90, अधिकतर लोगों का लॉस होता है, स्टॉक मार्केट खराब है, लोग बोलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये 95% लोग लॉस दे रहे हैं, तो इनका लॉस जा कहाँ रहा है? इस 5% आदमियों के पास तो जा रहा है ना इनका सारा लॉस। तो आप इस 5% लोगों का प्रॉफिट सोचिए कितना हो। इस पूरे गांव का लॉस अकेला ये 5% एंजॉय कर रहा है, तो इनका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हाई हो। एंड दैट इज वाई मैं हमेशा सबको कहता हूं, योर फर्स्ट एम शुड बी टू लीव दिस ग्रुप एंड ज्वाइन दिस ग्रुप।
मैं बहुत प्राउडली बताना चाहूंगा, हमारे कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके मेरे पास लास्ट कुछ दिनों में ऐसे फीडबैक्स आए हैं, जिनके कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो तो रहे थे। देखिए, हमारा मेंटरशिप कंप्लीट होते होते तक उनके मैसेजेस आ रहे थे, सर हमारे लॉस बंद हो गए, हमारे ट्रेड्स कम हो गए, हमारे लॉस काफ़ी कम हो गए, हम एडजस्टमेंट सीख गए, अब हम लॉस नहीं दे रहे हैं, हम ट्रेड सही ले रहे हैं। फिर उसके बाद मैसेज आने लगे कि अब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, लेकिन छोटा प्रॉफिट करता हूँ, निकल जाता हूँ। लास्ट जब से हमने ओटीएस लॉन्च किया है, अपना ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम, और साथ में सीसीटीवी एंड अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का कॉम्बो जो मैंने आप लोग को बताया है, उसके आने के बाद मैं देख रहा हूं, जो 20-30 पॉइंट लेके मार्केट से जा रहे थे एवरी डे, वो अब 200 to 300 का प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। वो भी जस्ट अभी लॉन्च होने के बाद, जबकि मैंने उनको बोला है क्वांटिटी कम रखनी है, काफी कंट्रोल में उनको ट्रेड करवा है। एंड आई कैन प्राउडली से दे आर एंटरिंग दिस क्लब नाउ। क्योंकि आप सोचो, इंट्राडे में पर लॉट 200 से 300 रुपए का प्रॉफिट ऑप्शंस में, बाय करके सेल करके वट एवर इट में बी, इनके लिए ड्रीम था, एंड वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। दे आर स्टेपिंग इन दिस क्लब नाउ ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग। सिस्टम आपको डिसिप्लिन देता है। सबसे बड़ा एनिमी ट्रेडिंग में क्या है आपको पता है? सबसे बड़ा एनिमी जो होता है ट्रेडिंग में, वो होता है आपका ब्रेन। आपका जो ब्रेन होता है ना, वो आपको इमोशनली इतना कंट्रोल करता है कि मैं आपको बताऊं, मतलब जब मार्केट में टॉप लगेगा ना, तब आपको बायर बना देगा, और जब मार्केट में बॉटम लगेगा ना, तब आपको मार्केट में सेलर बना देगा। यानी कि मार्केट में जब यूफोरिया होगा, हर कोई उसको खरीदने के लिए जा रहा होगा, एंड जब हर कोई खरीदेगा, वहां टॉप बन जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब पैनिक सिचुएशन होगी, मार्केट में पैनिक होगा, चारों तरफ लोग सोच रहे होंगे सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है, आप देखोगे वहीं से बॉटम बन जाएगा और मार्केट ऊपर आएगा। द सेम थिंग हैपेंड इन 2008। द सेम थिंग हैपेंस इन ईच एंड एवरी क्रैश। द सेम थिंग हैपेंड इवन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। द सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ, टेलिंग यू, द सेम थिंग इज हैपनिंग। तो इसको समझने की कोशिश करिए, अगर आप सिस्टम के साथ हो। सिस्टम आपको बता देता है कब क्या करना है। ईसीजी सिस्टम मैंने आपको बता दिया, आपको एक लेवल, एक नंबर देता है। कौन देगा आपको? निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी स्टॉक का। आज हमारे पास निफ्टी पे जितने स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, सबके ईसीजी लेवल, हर एक स्टॉक का ईसीजी लेवल है, जो आपको यह बता देता है इस लेवल के नीचे सेल है और इस लेवल के ऊपर बाय है। बाय है तो कहां तक बाय है, कहां से रिवर्सल आ सकता है, और क्या फाइनल टारगेट होगा, हर एक चीज आपको बता देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम आपको यह बता देता है कि इस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऑप्शन में कौन सा ट्रेड बनाना है। अगर आप बुलिश हो तो कॉल बाय करके ट्रेड लेना है, या पुट सेल करके ट्रेड लेना है। कॉल बाय करके ट्रेड लेना है तो कौन सी कॉल बाय करनी है, पुट सेल करके ट्रेड लेना है तो कौन सा पुट सेल करना है। मैंने बुलिश ट्रेड की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर बेयरिश ट्रेड है, तो कौन सा पुट बाय करना है या कॉल सेल करनी है, वो बता देते हैं। और कब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, वो भी बता देता है। मार्केट 70% ऑफ द टाइम साइडवेज होता है, 30% ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग होता है। मंथ में आपको 6-7 दिन निफ्टी में अच्छा ट्रेंड मिलेगा, लेकिन बाकी 12-15 दिन तो आपको साइडवेज ही दिखेगा ना। तो बाकी 12-15 दिन जनरली रिटेल ट्रेडर्स इसमें मारे जाते हैं, क्योंकि वो इसमें ट्रेंड खोजते हैं। कॉल बाय कर लेंगे, पुट सेल कर देंगे, कॉल सेल कर देंगे। होगा क्या? आपका टोटल लॉस हो जाता है। हमारा सिस्टम ये 12-15 दिन आपको साइडवेज दिखाएगा, और उसमें आपका कॉल और पुट दोनों सेल करवाएगा। यानी आपको ऐसा ट्रेड कराएगा जो कि साइडवेज मार्केट के लिए। ये जो 6-7 दिन ट्रेंडिंग के होंगे, मूव आने के पहले आपको एंटर करा देगा। तो अपने आप आ गए ना इस 5% क्लब में। छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग, ये रैंक ऑफ कैंडल्स, फर्स्ट कैंडल, ओपनिंग कैंडल लॉजिक, ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि हर समय मार्केट में इतने क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, मार्केट खुलते ही आने लग जाते हैं कि मैंने ये लिया था, ये हो गया, ये मेरी पोजीशन है, ये हो गया, किसी का ये है, किसी की ये पोजीशन फंस गई है, किसी को यहाँ एडजस्टमेंट करना है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है सबको सब कुछ एक ही टाइम पे बताना। लेकिन अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग है, सपोज आपने कोई स्टॉक लिया और वो स्टॉक आपका रह गया, आपने नहीं बेचा पिछले दिन, अगले दिन उसकी ओपनिंग होती है, तो पहली कैंडल की जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है,
क्या वो आपको नहीं बता देगी अब क्या करना है? क्या पहली कैंडल का रैंक देख के आप ये नहीं पता कर सकते कि वो क्या मूव देगा? उसकी लोकेशन गैप अप है, गैप डाउन है या साइडवेज है, ये आपको दिख जाएगा। वहां पर किस रैंक की कैंडल बनी है वो आपको दिख जाएगा। आगे का लॉजिक आपको पता है क्या होने वाला है। जब आपको ये पता है कि क्या होने वाला है तो उसके बाद और क्या रह गया करने के लिए। अगर आपने सपोज कॉल बाय करके गए थे, गैप डाउन ओपनिंग होती है, रैंक वन रेड कैंडल बन जाती है और आपने कॉल बाय किए, दो लॉट पुट बाय भी कर लीजिए ना, क्या जाता है? आपको पता है गिरेगा। कॉल में आपका जितना जाएगा उससे डबल पुट दे देगा आप। बहुत सिंपल है। कैपिटल कम है तो कैपिटल थोड़ी है, दो लॉट कॉल बेच दीजिए साथ में, क्या होगा? एक लॉट कॉल जो बाय थी उसमें जितना लॉस आएगा उससे कई ज्यादा प्रॉफिट दो लॉट कॉल जो सेल करेंगे उसमें आ जाएगा। बहुत सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज को मिला के चलना है। चार्ट पे एक छोट सिंपल अंडरस्टैंडिंग को रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए। ओपनिंग देख लीजिए कहाँ हो रही है, किस तरह की कैंडल से हो रही है, अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान कर लीजिए। मैं वापस से उस स्क्रीन को खोल देता हूँ, जिन लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पर लाइव है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि जब गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तब आपको किस सिनेरियो में क्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर साइडवेज में होती है, जब तक साइडवेज की रेंज ब्रेक नहीं होगी, और जो मैंने आपको स्टार मार्क बताया कि ब्रेक होते समय कौन से टाइप ऑफ कैंडल से ब्रेक हो रही है, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड बना पाओगे। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इंट्राडे में किस तरह से काम करना है, पोजिशनली 2024 में किस तरह से काम करना है। इंपॉर्टेंट डेट जो इस महीने आने वाली है या आगे जुलाई तक की मैंने आपको बता दी है आज की वीडियो में। एक पैनिक सिचुएशन आ सकता है, वो कब आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। उसको वो आएगा, उसको आप पहले से रीड कैसे करोगे? उसके लिए आप पोजिशनल होल्डिंग्स में कुशन लोगे, एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं बनाओगे। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं फाइनल सेगमेंट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं वो स्टॉक्स जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए फॉर 2024। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिस्ट खोल देता हूँ। सो दीज आर द स्टॉक्स बाय ट्रेडिंग शिक्षा, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ये स्टॉक्स हमारे रेडार पे हैं फॉर 2024। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 stocks are there. Starting from AB Capital, these are listed as per alphabetical order. So first is AB Capital, Asian Paints, Bajaj Finserv, Berger Paint, Dabur, Deepak Nitrite, Gujarat Gas, Hindalco, ICICI Prudential. There is a surprise, Jamna Auto, Emphasis, Syngene, टेक महिंद्रा एंड टीटीके प्रेस्टीज। तो इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिएगा। इनमें से कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने ऑलरेडी ऑलरेडी जनवरी में अभी 5 दिन में ही 8 to 10% का मूव दे भी दिया है। बट डोंट वरी, जो हमारे एनुअल स्टॉक्स होते हैं जनरली वो हमको जो रिटर्न्स देते हैं, दैट इज, आप सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट देखिए। Hindustan Copper was shared, yeah, last year with some of our members, and you can see the performance. I think हमने उसको 120 118 के आसपास लिया था, and it closed the year at 270। तो परसेंटेज आप खुद डिटरमाइन कर लीजिएगा। 118 का 10 रुपये होता तो 128 होता, एंड दैट इज वॉट सम ऑफ दी स्टॉक्स आर स्टैंडिंग एज ऑन डेट। बट पोटेंशियल इज मच 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 मच। ऐसे टाइम पे भागते हैं, ऐसे टाइम पे वो मूव आता है जब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। दीज आर द स्टॉक्स जिनको हम नेक्स्ट ईयर फिर आपके साथ इनके प्राइजेस देखेंगे, एंड यू विल बी सरप्राइज कि किस तरह का मूव आएगा, या किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सो आई वुड विश ऑल ऑफ यू अ ग्रेट ईयर अहेड। इट्स गोइंग टू बी एन इवेंटफुल ईयर, लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन। बट देन मार्केट में अप एंड डाउन ही नहीं हो तो फिर वो मार्केट कैसा? फिर तो बैंक एफडी अच्छी। तो अप एंड डाउन होना चाहिए, एग्रेसिव अप एंड डाउन होना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल व्हाट अ ट्रेडर नीड्स, दैट इज व्हाट ऑल एन इन्वेस्टर ऑल्सो नीड्स। क्योंकि जो लेफ्ट आउट हैं उनको चाहिए कि भाई अच्छी एंट्री मिल जाए, जो इन्होंने ट्रेड एंट्री ले रखी है उनको चाहिए भाई एग्रेसिव मूव्स आए, सो दैट उनका पोर्टफोलियो दिन पे दिन बढ़ता चलता रहे। एंड ट्रेडर को क्या चाहिए कि भाई मूव आए, एंड अगर मूव ना आए तो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो मेरे को बता दे बॉस आज मूव नहीं आएगा। आज वो 12-15 दिन में से आज वो एक दिन है जिस दिन साइडवेज रहेगा, मैं अपना कॉल पुट बेच के आराम से पूरे दिन चिल करूं। सो दैट इज दी सॉल्यूशन।
which option trading system gives you, and we are very proud to share because it is giving phenomenal returns. And सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बार ऐसा कोई एक सिंपल सा सिस्टम है जो कि इतना पावरफुल है कि वो हम में से हम रिटेलर्स को उस 5% क्लब में एंट्री दे रहा है, हमको वहां लेके जा रहा है। आज तक जो 20-20, 30-30 पॉइंट के लिए हम सोचते थे ऑप्शन में मिलेगा नहीं, और वो कंसिस्टेंटली हमको 200-300 पॉइंट दे रहा है। मार्केट ट्रैप ही नहीं, मतलब मार्केट में किसी भी तरफ का मूव आया आपको पहले बता देता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या रूल्स हैं, किन रूल्स के साथ उसको ट्रेड करना है। एज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट इफ यू वांट टू रूल यू हैव टू फॉलो द रूल्स, राइट? सो I would wish every one of you a very very good year ahead. It's going to be an eventful year. हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल है। ये जो 14 स्टॉक्स है इनमें कैसे ट्रेड करना है एक्सक्लूसिवली हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ हम शेयर करेंगे एंड राइड भी करेंगे थ्रू आउट द ईयर ऑफ 2024। एंट्री भी लेंगे, प्रॉफिट भी लेंगे, एंड वी विल शेयर हाउ टू राइड एक्सक्लूसिवली विथ आर हैंड होल्डिंग मेंबर्स जो हमारे होते हैं एवरी मंथ। वी डू अ हैंड होल्डिंग बैच एवरी मंथ फ्रॉम 15th टू द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जो 15 दिसंबर बैच के हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे, एंड 15 जनवरी के जो मेंबर्स होंगे उनके साथ भी शेयर करेंगे, एंड राउंड द ईयर जो हमारे साथ रहेंगे उनके साथ हम ट्रेड भी प्लान करेंगे। सो आप लोग में से कुछ हैं जिन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लिया है हैंड होल्डिंग का, सो ग्रेट, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक टाइम अहेड। So I'll see you all again until next video, and for the year 2024 I would wish all of you a great year ahead and trade carefully. We are with you, and with OTS, with Ultimate Stock Selection, and with the entire team of Trading Shiksha, I would just like to tell you one thing. It is just the beginning. There are lots of things coming up. Automated ECG system is coming up. Our artificial intelligence tool is coming up very soon. It will blow your minds. तो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में हमने इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाए हैं, अब स्टॉक्स में उसका नेक्स्ट अपग्रेड आएगा विथ एआई टूल। सी यू अंटिल देन, थैंक यू।